आज की कहानी माँ की वजह से बचा एक प्यारा सा रिश्ता। आज प्रणाली की इकलौती बेटी स्वरा की शादी है। प्रणाली जी स्वरा को शादी के गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो स्वरा अपनी माँ प्रणाली से पूछती है कि ये क्या है। प्रणाली जी कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम। और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज तुम्हारी शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है कि इसलिए मैंने भी इसमें 1,000 रुपये भी डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। स्वरा को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। स्वरा ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति प्रतीक से की तो प्रतीक को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। जैसे कि आज हम बाहर खाना खाने गए, इसलिए 300 रुपये। आज पहली बार शॉपिंग करने गए, इसलिए 500 रुपये। आज प्रतीक का जन्मदिन है, 800 रुपये। आज स्वरा का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। प्रणाली जी को अपनी बेटी स्वरा से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो एक दिन प्रणाली जी अपनी स्वरा से मिलने के लिए आई। तो स्वरा कहने लगी कि माँ, मैं अब और प्रतीक के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन प्रतीक के साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं प्रतीक से तलाक लेना चाहती हूँ। उधर प्रतीक भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हूँ, इसके साथ रहकर मुझे भी तलाक चाहिए। प्रणाली जी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। स्वरा पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। प्रणाली जी ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है। और अगले ही दिन स्वरा पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में लाइन लगी थी तो स्वरा भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। स्वरा ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने प्रतीक के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देने चली थी। स्वरा बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और प्रतीक से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। प्रतीक ने कहा, ठीक है। और प्रतीक बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी
और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने स्वरा के साथ बिताए थे। वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके प्रतीक की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। प्रतीक घर आया और पासबुक स्वरा के हाथ में दी तो स्वरा पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी स्वरा के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वचन दिया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई है तो उन दरारों के भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई उमंग भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि सच्चा प्यार बहुत खास होता है मगर बहुत कम लोगों के पास होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।